अगर आपको भी अपने जो कैबिन और लगेज बैग्स हैं उसको पैक करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो ये वीडियो है आपके लिए। स्पेशली अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट और वो भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ये तो वीडियो आप डेफिनेटली देखना, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। जब मैं भी एज अ स्टूडेंट गया था तो काफ़ी सारे मन में डाउट होते हैं, जैसे पावर बैंक कहाँ रखना है, शैम्पू कहाँ रखना है, कंडीशनर कहाँ रखना है, लैपटॉप कहाँ रखना है, लिक्विड जो आइटम्स होते हैं जैसे कोलगेट हो गया, शैम्पू, कंडीशनर जैसा मैंने बोला है वो सब कहाँ रखना है, और इसके साथ साथ ही मसाले कहाँ रखने हैं, होममेड फूड कहाँ पर रखना है, और काफ़ी कुछ होता है, शेविंग किट कहाँ पर रखनी है। तो ऐसे करके काफ़ी डाउट्स होते हैं मन में, समझ ही नहीं आता कैबिन में रखना है उसको या फिर लगेज में रखना है। तो ये वीडियो जो है प्रॉपर गाइड है कैसे अपना कैबिन और लगेज बैग प्रिपेयर करें, क्या क्या जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो डेफिनेटली सी बात है ये वीडियो आप ज़रूर देखना अगर आप फर्स्ट टाइम, स्पेशली फर्स्ट टाइम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हो। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट कर देना और ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो आप सब लोग ना पहले इसमें डिफरेंस समझो। जो ये बड़े वाला बैग है, ठीक है, ये जो बड़े वाला है ना ये होता है लगेज बैग, ठीक है, हमेशा याद रखना जो बड़े वाला बैग होता है लगेज बैग, ठीक है। पहले ये बात क्लियर करते हैं। उसके बाद तो ये दोनों छोटे बैग होते हैं ना, ये दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे जो नीचे ट्रॉली वाला है ना, वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ कैबिन बैग, या ऊपर जो वो नाइकी का बैग है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ नाइकी बैग। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो लगेज बैग होता है, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वो उसको डिपॉजिट कर लेते हैं, एक तरीके से वो इसको जमा कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरी जो फ़्लाइट है अभी दिल्ली से है ओकलैंड, तो ठीक है, तो दिल्ली में मैं जाऊँगा तो वो ये वाला जो मेरा बैग होगा, जो लगेज बैग होता है, वो इसको डिपॉजिट कर लेते हैं, इसको अपने पास रख लेंगे, और ये मेरे को मिलेगा जब मैं पहुँच जाऊँगा ओकलैंड में, तब जाके मेरे को ये लगेज बैग मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में से जोन सा भी मैं यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने नीचे जो अमेरिकन टूरिस्ट का बैग है ट्रॉली वाला, उसको मैंने एज अ केबिन यूज़ किया तो वो मेरे साथ ही रहेगा। उसको मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे अंदर भी लेके जा सकता हूँ। मेरा कहीं जो स्टॉप ओवर होगा, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल मेरा मेलबर्न में या सिडनी में स्टॉप ओवर है, तो वहाँ भी ये मेरे साथ ही रहेगा। स्टोरेज में रखा जाता है पर ये आपके साथ ही रहता है। जो कैबिन बैग होगा हमेशा वो आपके साथ ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप नाइकी वाला यूज़ कर लो, मतलब छोटे वाला यूज़ कर लो, चाहे जो नीचे ट्रॉली वाला है वो यूज़ कर लो, वो आपके साथ ही रहेगा। जो लगेज वाला होगा वो एक बार डिपॉजिट हो गया तो आपको वहीं मिलेगा जो आपकी लास्ट फ़्लाइट होगी, जहाँ भी आपका डिपार्चर होगा, जहाँ भी आपका अराइवल होगा, ठीक है, जो भी आपकी लास्ट डेस्टिनेशन होगी। जैसे मेरी ओकलैंड है तो मेरे को ओकलैंड पे मिलेगा, ये वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट पे आपको मिल जाते हैं। तो पहले तो ये डिफरेंस समझ लेते हैं। तो मेरा क्या है, मेरे को फॉर एग्जांपल 25 kg है, तो जो मेरा लगेज है वो 20 kg है, और 5 kg मेरा नाइकी वाले में है, तो 25 kg मेरा लगेज हो चुका है, जो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे डिपॉजिट करा दूंगा, और ये जाके मेरे को मिलेगा सीधा ओकलैंड में। जो ये ट्रॉली वाला बैग है अमेरिकन टूरिस्ट का, ये है मेरा कैबिन बैग, ठीक है, ये 7 kg है। मैं इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ वैसे आपको, और काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊँगा कैसे आपको सब कुछ मैनेज करना और कैसे होता है। बट ये वाला जो मेरा कैबिन बैग होगा ये हर जगह मेरे साथ ही जाएगा। अगर मेरा सिडनी में ले ओवर होता है, या सिडनी में स्टॉप है, या मेलबर्न में है, वहाँ ये मेरे साथ ही रहेगा। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा क्या क्या जो असेंशियल चीज़ें हैं वो रखनी चाहिए 7 kg बैग में, और क्या क्या आप लगेज में रख सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को हम अच्छे से शुरू करते हैं। अभी ना मैं आपको अपना 7 kg का बैग ओपन करके दिखाता हूँ। मेरी बात मानना, अगर आप 7 kg का जो कैबिन बैग होता है, अगर आप उसको आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा लगेज में आपको क्या क्या रखना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। पहले मैं जो लगेज वाला उसको साइड कर देते हैं और कैबिन बैग ओपन करते हैं। देखो जो कैबिन बैग होता है ना, अगर तो आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो इसकी लिमिट होती है वैसे 7 kg, ठीक है। अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, अगर 7.5 kg भी होता है, ठीक है, और 8 kg भी होता है यहाँ तक कि, तो वो कुछ नहीं बोलते, ठीक है, इंटरनेशनल में चल जाता है। लेकिन डोमेस्टिक में अगर 7 किलो से थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो वो रोक के आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। या आपको मैं मतलब पहले ही बता देता हूँ। तो इसको ओपन करते हैं। जो मेरा कैबिन बैग है 7 kg का, इसमें लॉक वगैरह भी है। वैसे मैं यही लॉक लगाता हूँ, कोई एक्स्ट्रा लॉक नहीं लगाता, क्योंकि ये खुद मेरे साथ ही हर जगह जाता है, तो मुझे लगता है इसको एक्स्ट्रा लॉक लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और किसी को ये पता भी नहीं होता, तो ओब्वियसली सी बात है। तो ये है मेरा 7 kg का जो कैबिन बैग होता है वो। देखो
वॉलेट रखा हुआ है मैंने अपना, ये मेरे हेडफोन रखे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्केल है एक्चुअली वेट मेज़र करने के लिए, क्योंकि जब आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपको ये रखना पड़ता है। मेरे को ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने छोटा सा स्केल रखा हुआ है। साथ में एक जैकेट मैं इसमें इसलिए रखता हूँ क्योंकि इंडिया में है अभी गर्मियाँ हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में क्या है, सर्दियाँ हैं, विंटर सीज़न है वहाँ पर। तो जैसे ही मैं ऑकलैंड एयरपोर्ट पर जाऊँगा तो मेरे को पता है ये जैकेट मेरे को डालनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये जैकेट रखी हुई है। तो इसको जैकेट में साइड में रख देते हैं। साथ में मैं ये मैं दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सनग्लासेस मैंने रखे होते हैं। और साथ में मैं हमेशा 7 kg में एक ना एक पेयर आपको रखना ही चाहिए, जैसे एक जोड़ी कपड़ों की आपको रखनी चाहिए, पता नहीं होता कहीं पे। तो ये मैं चेंज भी कर लूँगा, माइट भी ये मैं एयरपोर्ट पे पहन के जाऊँ, अभी कुछ नहीं पता, बट वैसे मैं बता देता हूँ, एक जोड़ी आपको ज़रूर अपने कपड़ों की रखनी चाहिए जो आपका 7 kg होता है, कैबिन बैगेज होता है, ठीक है। ये मेरे सनग्लासेस हो चुके हैं। ये छोटा सा पाउच मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, मेरा लैपटॉप मेरा जो पासपोर्ट होता है वो होता है, और डॉक्यूमेंट्स होते हैं 1-2। तो ये मेरा पासपोर्ट हो गया, और 1-2 और डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो वहाँ इमिग्रेशन में या फिर न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन में तो नहीं, अपनी इंडियन एम्बेसी या इमिग्रेशन, या फिर जब मैं सिडनी जाता हूँ तब जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये हेडफोन है, कई बार मेरे को यूज़ करना पड़ जाता है तो मैं इसको रखता हूँ। ये स्केल है, मैं आपको स्केल भी दिखा ही देता हूँ। ये छोटा सा स्केल है, जब आप काफ़ी ट्रैवलिंग करते हो, जैसे मेरे को काफ़ी ट्रैवलिंग पसंद है, तो मैं इसको अपने साथ ही रखता हूँ, तो इससे वेट वगैरह इजीली मेज़र हो जाता है। अगर किसी को ये एक्यूरेट है, मैंने काफ़ी इसको ट्राई किया है, ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था, अगर किसी को करना हो तो कर लेना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिव्यू भी इसके काफ़ी अच्छे थे, तो अगर आपकी इच्छा हो तो इसको कर सकते हो। और अब मैं इसको दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। देखो, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, वो आपके 7 kg में ही जाते हैं। काफ़ी लोगों के यही डाउट्स होते हैं भी जो इलेक्ट्रॉनिक है सामान है वो किस में जाएगा। देखो 7 kg में जाता है। अब आप मेरा खुद 7 kg का बैग देख लीजिए, ये मेरा लैपटॉप रखा है, ठीक है। अब इसमें सारा जो है सब कुछ मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इस पूरे बैग के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भरी हुई मिल जाएंगी आपको। अब मैं आपको सारी तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं कुछ एक चीज़ें आपको दिखा देता हूँ इसको, जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है आप लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है। काफ़ी लोग पूछते हैं बियर्ड ट्रिमिंग के बारे में, तो देखो ये भी इसी के अंदर जाती है। मैं एक ही उसमें बैग में सारा कुछ डाल लेता हूँ, जितने भी मेरे चार्जेस होते हैं सारे, लैपटॉप के, फ़ोन के, इवन यहाँ तक कि आप मेरे को पूछते हो पावर बैंक का भी, तो पावर बैंक भी मेरा इसी में रखा रहता है। और जितने और भी चार्जेस होते हैं, सारा कुछ चार्जेस, वो चार्जेस नहीं, मतलब चार्जर्स जितने भी होते हैं वो सारा कुछ, मेरी एप्पल की वॉच और सारा कुछ, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सारा सामान होता है ना, वो मैं एक बैग में पैक करता हूँ और इसको इसमें रख लेता हूँ। और उसके साथ उसके ऊपर मैं आराम से ऐसे लैपटॉप रख लेता हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन में आपको कई बार, जो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन है ना, वहाँ पे तो आपको पूरे का पूरा बैग स्कैन हो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बट दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में आपको ये सारा सामान निकालना पड़ता है। तो जब आपको ये सारा सामान निकालना पड़ता है तो ऑब्वियसली सी बात है, फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, आपको यही ध्यान नहीं रहता मैंने पावर बैंक कहाँ रखा था, मैंने बैटरी वाला सामान कहाँ रखा था, मैंने ड्रोन कहाँ रखा था, पावर बैंक कहाँ रखा था। तो मैंने इसका बड़ा ही एक इजी सोल्यूशन निकाला है, सब चीज़ों को एक बैग में डालो और उसको एक सेपरेट जगह पे रख दो, ताकि आपको याद रहे मैंने सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस चीज़ से। देखो कितना ज़्यादा आसान होता है जो कैबिन बैग होता है वो पैक करना, सिंपल सी चीज़ है। और आप एक और चीज़ नोट करना, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा मेरे बैग में आपको, जैसे लिक्विड हो गया, परफ्यूम, कोलगेट, कंडीशनर, शैम्पू, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सारे का सारा मैं अपने लगेज बैग में रखता हूँ। इसमें सिर्फ आपको मेरी बैटरीज मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सामान होता है वो मैं 7 kg में लेके जाता हूँ, और एक जोड़ा कपड़े का मैं 7 kg में लेके जाता हूँ। बाकी जितना भी सामान होता है या बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी मेरे साथ जाती हैं लगेज में। अब आपको इजीली पता लग गया होगा कैबिन बैग में क्या जाता है, सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अगर आपके पास मेडिकेशन है वो रख सकते हो, अदरवाइज़ वो आप लगेज में भी रख सकते हो। कोई भी लिक्विड नहीं जाता कैबिन बैग में, सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स हो गया, वॉलेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सारी आइटम्स हो गए, और एक कपड़े का जोड़ा हो चुका है। ये सब जाता है सिर्फ 7 kg में, और इतना इनफ भी होता है। और आपको कोई एसेंशियल चीज़ रखते हैं वो भी रख सकते हो, बाकी सारा जो कुछ होता है वो जाता है लगेज में। अब थोड़ा सा मैं आपको लगेज के बारे में बता देता हूँ, उसमें क्या क्या
होता है और कैसे होता है। देखो, जो आपका ये लगेज बैग होता है ना, जो जाते ही डिपॉजिट हो जाता है, इसमें ही आपने सारा सामान रखना है। इसमें आप सारे कपड़े रख सकते हो, अपने शूज़ रख सकते हो आप अपने, और जितना भी आपने ज्वेलरी का सामान तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, उसका एक रीज़न होता है, इसलिए वो 7 kg बैग में ही रखना चाहिए आपको, इसमें नहीं रखना चाहिए ज्वेलरी में, क्योंकि ये वहाँ जाते ही डिपॉजिट हो जाता है, वो जमा कर लेते हैं इस बैग को, एज अ लगेज में चला जाता है, तो उसका पता नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ। जब एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं गलती से इसके अंदर मैंने पावर बैंक रख दिया था, तो उन्होंने मेरे पास दूसरा बैग भी है एक और सेम ऐसा ही लगेज में, तो उन्होंने उसका लॉक तोड़ दिया और वो पावर बैंक निकाल लिया था, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता और मेरे भी याद नहीं रहा था। तो जैसे ही मेरे को ओकलैंड में जाके जब वो बैग मेरे को रिसीव हुआ, तो उस पर एक लेटर टाइप वो चिपका देते हैं भी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपसे मिली है आपके बैग से, तो आप जाके कस्टमर सर्विस से पूछ सकते हो। तो जब मैं ओकलैंड के कस्टमर सर्विस पे गया तो वहाँ जाके पता लगा उसमें पावर बैंक था, तो इसलिए उन्होंने वो लॉक तोड़ के वो पावर बैंक निकाल लिया है और सारा वो तहस महस कर देते हैं, कपड़े कुपड़े जितने भी होते हैं। तो एज अ सेफ साइड के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इसमें मत रखना, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट किसी में भी मत रखना, जैसे नाइफ हो गया, लाइटर हो गया, और कोई बैटरीज होगी, वो पूरी अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब एक्सरे मशीन्स में से ये जाता है तो सब कुछ स्कैन हो जाता है। न्यूजीलैंड में तो इतनी अच्छी मशीन्स हैं, मतलब आपको कैबिन बैग जो होता है उसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही स्कैन हो जाता है। और इंडिया में तो सब कुछ आपको निकालना ही पड़ता है, बट लगेज में आप सब कुछ रख सकते हो, घर का खाना भी आप इसमें रख सकते हो। आप कोई सीड्स वगैरह मत रखना, ठीक है, आप बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हो। और काफ़ी लोग कहते हैं भी लेंटीज जो दाल्स होती हैं, दालें जो होती हैं, वो भी आप रख सकते हो, बट मेरे को कोई ऐसा लगता नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड में सब कुछ मिलता है यार, आपको इतना सब कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो चीज़ें होती हैं वो रख लिया करो, जैसे ग्लासेस हो गए, मतलब चश्मे वगैरह किसी को लगे हुए हैं तो वो 2-4 पेयर ले जाओ, पावर बैंक ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, ठीक है, ट्राई करिए करो इंडिया से लेके जाओ। बाकी शूज़ और मसाले वगैरह आप लेके जा सकते हो। पंजीरी, काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, पंजीरी लेके जा सकते हैं, लड्डू लेके जा सकते हैं। हाँ भाई, पंजीरी लेके जाओ, लड्डू लेके जाओ, लगेज में लेके जाओ। जब वो डिक्लेरेशन होती है वहाँ पे आप मेंशन कर देना भी मैं पंजीरी लेके आया हूँ, मेरे पास होममेड फूड है, होममेड स्वीट्स है, तो उसकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं वैसे। तो इसमें आप सारा कुछ ले सकते हो। इसमें आप शैम्पू रखो, कंडीशनर रखो, कोलगेट रखो, जितने मर्जी बड़े बड़े रखो, और जितना मर्जी एज लॉन्ग एज आप लिमिट में हो तो जितना मर्जी कुछ इसमें रख सकते हो। तो मेरे पास 2 बैग हैं, ये मेरे दोनों लगेज में ही जाते हैं, और दूसरे वाला जो है वो मेरा कैबिन में जाता है। तो ये सब सिचुएशन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ रहता है मेरे को कमेंट कर देना, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प, या फिर अच्छी एडवाइस तो आपको दे ही देंगे। तो चलो फिर, अगर आपने कोई भी लिक्विड आइटम रखनी है, वैसे तो कैबिन में ना ही रखे तो ही है, बट फिर भी अगर आपने परफ्यूम रखना है या कोलगेट ब्रश जैसे रखना होता है, तो जो सबसे छोटा होता है जैसे 20, 30 या 50-60 ml का, तो इतने में रखें। वैसे 100 होता है जहाँ तक मेरे को लगता है, 100 ml से ऊपर आप नहीं रख सकते उसको कैबिन में, बट फिर भी 50-60 ml तक ही रखें तो वो एक सेफ़ साइड हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कैबिन में और लगेज में। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो मेरे को आप कमेंट भी कर सकते हो, या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी काफ़ी ऐसी वीडियोज़ आने वाली है, या आप कोई मेरे को वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर देना। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।